हुकूमत ने 2700 अरब रुपए के जेरे इल्तवा टैक्सेस केसेस के जल्द फैसले के लिए ऑर्डिनेंस पर काम शुरू कर दिया। जराये के मुताबिक केसेस के जल्द हल के लिए कमिश्नर अपील्स FBR की 50 सीटें खत्म की जाएंगी। टैक्स दहंदगान बराह रास्त अपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू में टैक्स केस दायर कर सकेंगे। इकदाम से वक्त की बचत होगी और केसेस की तादाद में भी कमी आएगी। ट्रिब्यूनल्स को भी एक मुकर्ररा वक्त में केसेस का फैसला करने के पाबंद होंगे। ऑर्डिनेंस सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बाद जारी कर दिया जाएगा। FBR ताजिर दोस्त स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन कल से होगी। ताजिर दोस्त स्पेशल प्रोसीजर 2024 का नोटिफिकेशन जारी। माहाना एडवांस इनकम टैक्स की पहली वसूली 15 जुलाई से होगी। ताजिर और दुकानदारों के लिए कम अज कम एडवांस टैक्स 1200 रुपए होगा। ताजिर दुकानदार मोबाइल ऐप या FBR के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। टैक्स सहूलत सेंटरों के जरिए भी रजिस्ट्रेशन कराई जा सकेंगी। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 30 अप्रैल है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा में तबाहकुन बारिशें और ज़ालाबारी से 10 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी हो गए। कोयटा, चमन, किला सैफुल्ला, लोरलई, दक्की, हरनाई और सिब्बी समेत बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में बारिश के साथ ज़ालाबारी। आबी, रेलों और तूफानी हवाओं से मवासलाती निज़ाम, फसलों और मकानात को शदीद नुकसान। आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिशें और पहाड़ों पर बर्फबारी। लैंड स्लाइडिंग के बायस वादी नीलम और वादी लीपा के बाला इलाकों को जाने वाली राब्ता सड़कें बंद। शिकारपुर में डाकुओं का पुलिस मोबाइल पर रॉकेट हमला, 5 अहलकार शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक मोबाइल इंडस हाईवे पर मामूल का गश्त कर रही थी। डाकुओं ने पुलिस को देखकर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग पर डाकू रॉकेट दागकर फरार हो गए। रावलपिंडी में दुकानदार की फायरिंग से एक डाकू हलाक, दूसरा फरार हो गया। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। डाकुओं ने दुकानदार से मोबाइल फोन और 40,000 रुपए लूटे थे। पेशावर में थाना खजाना की हुदूद में फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक, एक शख्स जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने रकम के लेन देन के तनाजे पर फायरिंग की और फरार हो गए। एक लेडीज थी, एक मर्द था, मेरे पास आए इधर तरबूज लेने। हिसाब बनाया, 680 रुपये बने। उन लोगों ने 5000 का नोट दिया। फिर 2 मिनट के बाद कस्टमर आ गए, उन लोगों ने पैसे भी दे दिए। फिर पैसे उसने अपने वापस ले लिए, महंगे दे रहे हो। जब कस्टमर चले गए ना, लेडीज और मर्द ने दोनों ने असला निकाल के पैसे सब छीन के भाग गए। कराची में खवातीन भी असले के जोर पर लूट मार करने लगी। नॉर्थ नाजमाबाद में असले से लेस खातून और मर्द ने फल फरोश से 60,000 रुपए और मोबाइल फोन लूट लिया। फल फरोश का कहना है इतलाफ में CCTV कैमरे लगे हैं, लेकिन मुल्जिमान का कुछ पता न चल सका। गुलबर्ग थाने में फल फरोश नेमतुल्लाह की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। जजेस के खत पर वफाकी काबीना ने इंक्वायरी कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी इंक्वायरी कमीशन के सरबराह होंगे। एलामिया जारी। काबीना ने इंक्वायरी कमीशन के TORs की भी मंजूरी दी। कमीशन जजेस के खत में आए इल्जामात की मुकम्मल छानबीन करेगा। तयन किया जाएगा कि कोई अहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलव्विस था या नहीं। कमीशन हकायक की बुनियाद पर किसी महकमे या इदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज करेगा। कमीशन को इख्तियार होगा इंक्वायरी के दौरान किसी और मामले की भी जांच कर सके। काबीना ने जजेस के खत में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत के इल्जाम की नफी करके इसे नामुनासिब करार दिया। वजीर आजम ने अदलिया की आज़ादी, दस्तूरी इख्तियारात की तकसीम पर कामिल यकीन रखने के अज़्म का इयादा किया। वजीर आजम ने काबीना को चीफ जस्टिस से होने वाली मुशावरत पर भी एतमाद में लिया।
पीटीआई ने तसद्दुक जिलानी की सरबराही में कमीशन मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है सिर्फ हाजिर सर्विस जजेस का कमीशन बनाया जाए। रिटायर्ड जज के पास तो सिविल जज जितने इख्तियारात रह जाएंगे। ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा मेमो गेट इलेक्शन इंक्वायरी कमीशन तर्ज पर कमीशन बनाया जाए। कराची बार एसोसिएशन ने भी लार्जर बेंच तश्कील देने का मुतालबा कर दिया। जनरल बॉडी इजलास में वकला रहनुमाओं ने खिताब में कहा जजेस के खत पर कराची बार को सुप्रीम कोर्ट में पटिशन फाइल करनी चाहिए। ये जंग जजेस के लिए नहीं अदलिया की आजादी के लिए है। अदलिया और वकला को यरगमाल नहीं बनने देंगे। नौ मई के मुकदमे का पहला फैसला आ गया। गुजरावाला में 51 मुल्जिमान को 5-5 साल कैद की सजा। ATC ने गुजरावाला कैंट में तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव के मुकदमे में सजा सुनाई। मुकदमे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 51 कारकुनान गिरफ्तार हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी सेनेट की निशिस्त से दस्तबरदार। कहते हैं उनके सेनेट कागजात रोकने के लिए बहाने बनाए गए। मेरे वकील पर एतमाद है कि हम ये केस जीत जाएंगे। अपने साथियों नासिर अब्बास, हामिद खान के नोटिफिकेशन को चैलेंज करना पड़ेगा जिससे उनको नुकसान होगा। इसलिए इस नोटिफिकेशन को चैलेंज ना करने का फैसला किया है। हर दौर में पार्टी का मुफाद जाती मुफाद से बालातर रहा है। कराची में शारा कायदीन पर फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए शब यकजहती गजा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं गजा में 35,000 लोग शहीद हो चुके। गजा में जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। सलामती कौंसिल की करारदाद के बाद भी इसराइल बाज नहीं आया। गजा में आम शहरियों पर बमबारी की जा रही है। हमास ने इसराइल को शिकस्त दे दी। गजा में इसराइली जारियत। अशफा अस्पताल में 13 रोज से इसराइली फौज का मुहासरा। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक अशफा अस्पताल में 400 फलस्तीनी शहीद किए जा चुके। अस्पताल का अमला और मरीज भी शामिल। इसराइली फोर्सेस का इमदाद के मुंतजिर अफराद पर एक बार फिर हमला। 17 फलस्तीनी जान से गए। गजा में इसराइली जारियत के खिलाफ सेंट्रल लंदन में एहतजाज। शुरका का रसल स्क्वायर से मार्च करते हुए ट्रैफिकल स्क्वायर पहुंचे। मुजाहिरीन के फ्री फ्री फलस्तीन के नारे। लंदन में फलस्तीन के सफीर डॉक्टर हस्साम जिमलोट का खिताब। कहा लंदन वालों ने साबित कर दिया वो फलस्तीन के साथ हैं। बरतानवी हुकूमत अपने शहरियों की आवाज सुने। इसराइल को असले की सप्लाई बंद की जाए। गजा में भूख से बच्चे मर रहे हैं। इसराइल ने सलामती कौंसिल की जंग बंदी करारदाद को रद्द कर दिया। मुजाहिरीन ने कहा इसराइल को लगाम डाली जाए।